धर्मध्वजा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। आज हम आपको तुलसी के पौधे के बारे में विस्तार से बताएंगे। क्या संकेत देता है तुलसी का मुरझाया पौधा, इसकी क्या खासियत है, इसके क्या धार्मिक महत्व है, इन्हीं पे आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। कृपया चैनल को पूरा देखें, कृपया वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि प्रकृति की एक खासियत है तुलसी का पौधा। प्रकृति की अपनी एक अलग अलग खासियत है, इसमें अपनी हर एक रचना को बड़ी ही खूबी और विशिष्ट नेमत बख्शी है। इंसान तो वैसे भी प्रकृति की उम्दा रचनाओं में से एक है, जो समझदारी और सूझबूझ से काम लेता है। इसके अलावा जानवरों की खूबी यह है कि वे आने वाले खतरे, मसलन भूकंप, सुनामी, पारलौकिक ताकतों आदि को पहले ही भाग सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि पौधे के भीतर भी ऐसी ही अलग विशेषता है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो घर के सदस्यों पर आने वाले कष्टों को पहले ही टाला जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि तुलसी का पौधा अगर हमारे घर में लगा है तो अगर मुरझाने लगे तो उसका क्या लक्षण है। शायद कभी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, चाहे तुलसी के पौधे पर कितना ही पानी क्यों न डाला जाए, उसकी कितनी ही देखभाल क्यों न की जाए, वह अचानक मुरझाने या सूखने लगता है। क्या बताना चाहता है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तुलसी का मुरझाया हुआ पौधा आपको यह बताने की कोशिश कर रहा होता है कि जल्द ही परिवार पर किसी विपत्ति का साया मंडरा सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मुश्किल आने वाली है तो उसकी सबसे पहली नज़र घर में मौजूद तुलसी के पौधे पर पड़ती है। हिंदू शास्त्र में यह बात भली प्रकार से उल्लिखित है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती हैं और वहाँ दरिद्रता का आवास होने लगता है। बुध ग्रह जहाँ दरिद्रता, अशांति और कलह का वातावरण होता है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार ऐसा बुध ग्रह की वजह से होता है क्योंकि बुध का रंग हरा होता है और वह पेड़ पौधे का भी कारण माना जाता है। लाल किताब में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित लाल किताब के अनुसार बुध को एक ऐसा ग्रह माना गया है जो अन्य ग्रह के अच्छे बुरे प्रभाव को व्यक्ति तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है तो उसका असर बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं पर होगा, और अगर कोई अच्छा फल मिलने वाला है तो उसका असर भी बुध ग्रह से जुड़ी चीज़ों पर होगा। अच्छे प्रभाव में पेड़ पौधे फलने फूलने लगते हैं और बुरे प्रभाव में मुरझाकर अपनी दुर्दशा बयां कर देते हैं। शास्त्रानुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधों का जिक्र मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से उल्लिखित हैं। इन सभी के गुण अलग अलग और विशिष्ट हैं। तुलसी मानव शरीर में कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों के लिए खासी उपयोगी है। वास्तुशास्त्र में तुलसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वास्तु के अनुसार तुलसी को किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त रखने के लिए उसे दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम किसी भी स्थान तक लगा सकते हैं। अगर तुलसी के गमले को रसोई के पास रखा जाए तो किसी भी प्रकार की कलह से मुक्ति पाई जा सकती है। जिद्दी पुत्र का हठ दूर करने के लिए भी पूर्व दिशा में लगी खिड़की के सामने रखते हैं तुलसी को। संतान में यदि सुधार करना है तो नियंत्रण व इरादा से बाहर निकल चुकी संतान को अपने काबू करने के लिए तुलसी के 3 पत्तों को किसी न किसी रूप में खिलाने पर वह आपकी आज्ञा का पालन करने लगेगा। यदि आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है और आप चिंतित हैं तो घर में आय के साधन कम होते जा रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखी तुलसी पर हर शुक्रवार कच्चा दूध और मिठाई का भोग लगाने के बाद उसे किसी सुहागिन स्त्री को दे दें। इससे व्यवसाय में सफलता मिलती है। नौकरी पेशा में यदि आपको परेशानी है और आपके सीनियर परेशान कर रहे हैं तो ऑफिस की खाली ज़मीन पर या किसी गमले में सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीज जिसे सफ़ेद कपड़े में बांधकर ऑफिस जाते ही दबा दीजिए। इससे ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। शालिग्राम का अभिषेक हम पंचामृत बनाकर करते हैं तो घर में वास्तु दोष की हालत नहीं आती। शरीर के फायदे के लिए तौर पर हम देखते हैं तो तुलसी के बड़े फायदे होते हैं। सुबह के समय खाली पेट ग्रहण करने से डायबिटीज़, रक्त की परेशानी, वात, पित्त आदि जैसे रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रतिदिन अगर तुलसी के सामने कुछ समय के लिए बैठा जाए तो अस्थमा जैसे श्वास के रोगों से जल्दी छुटकारा मिलता है। इसीलिए तुलसी को वैद्य का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में तुलसी को एक वैद्य कहा जाता है, जिसका घर में रहना अत्यंत लाभकारी है। मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक चरण में तुलसी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही आधुनिक रसायन शास्त्र भी यह बात स्वीकारता है कि तुलसी का सेवन, इसकी स्पर्श दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। यदि घर में लगा रखी है तुलसी तो जरूर जानिए ये बातें।
प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है कि घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय, पवित्र और देवी स्वरूप माना गया है। इस कारण घर में तुलसी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि ये बातें ध्यान रखी जाती हैं तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। घर में सकारात्मक और सुखद वातावरण बना रहे, पैसे की कमी नहीं आती और परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य लाभ होता है। यह जानिए शास्त्रों के अनुसार बताई गई तुलसी के बारे में 10 अच्छी बातें। इन दिनों में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति का दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना जाता है। रोज करें तुलसी का पूजन। हर रोज तुलसी पूजन करना चाहिए। साथ ही वह बताई जा रही सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हर शाम तुलसी के पास दीपक लगाना चाहिए। ऐसी मानता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी घर आंगन में होने से कई प्रकार के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति पर शुभ असर पड़ता है। तुलसी का पौधा घर में हो तो नहीं लगती है बुरी नज़र। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा होने से घर वालों को बुरी नज़र प्रभावित नहीं करती है। साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती है, सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। तुलसी का पौधा सूखना नहीं चाहिए। यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब में या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। सूखा पौधा हटाने के बाद तुरंत लगा लेना चाहिए तुलसी का दूसरा पौधा। एक पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से बरकत पर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा ही लगाया जाना चाहिए। तुलसी औषधि है। तुलसी का धार्मिक महत्व है। साथ ही आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के समान माना गया है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कई बीमारियों को दूर करने और उसकी रोकथाम करने में सहायक हैं। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। रोज़ तुलसी की एक पत्ती सेवन करने से हमें जहाँ श्वास और सुगंध संबंधी रोगों से बचाती है। साथ ही तुलसी की एक पत्ती रोज़ सेवन करने से हम सामान्य बुखार से बचे रहते हैं। मौसम परिवर्तन के समय होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव हो सकता है। तुलसी की पत्ती सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन हमें नियमित रूप से तुलसी की पत्ती का सेवन करते रहना चाहिए। तुलसी को पत्ती को चबाने से निगल लेना चाहिए। इसको चबाए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पाराधात के तत्व भी विद्यमान होते हैं, जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं। ये तत्व दांतों के लिए फायदेमंद नहीं है, अतः तुलसी के पत्तों को बिना चबाए निगलना चाहिए। शिवलिंग और गणेश पूजन में वर्जित है तुलसी के पत्ते। शास्त्रों के अनुसार यूँ तो पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है, पर शिव पूजन और गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसके लिए पुराणों में 2 कथा बताई गई। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति दैत्यों के राजा शंखचूड़ का वध कर दिया था, जिसके फलस्वरूप न तो शिव पूजन में तुलसी का मार लेते हैं और न ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने भी तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया। इसलिए गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। तुलसी हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुट गई है, जहाँ पे तुलसी के काढ़ा बना कर के पीने से हमें बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। वहीं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ जाती है और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों में और जानलेवा रोगों से हमारे जीवन की रक्षा तुलसी का पौधा करता है। कई वैद्यों ने तो कहा कि तुलसी का पौधा कैंसर जैसे रोग में भी बहुत ही कारगर और लाभकारी है और कई सारे लोगों को इसके उचित उपयोग से लाभ मिला है। तुलसी के प्रयोग से जहाँ हमें निद्रा पूर्णतया आती है और मन की बेचैनी दूर होती है और मन में शांति बनी रहती है, वहीं पे तुलसी का नियमित सेवन करने से हमारा शरीर स्वस्थ निरोगी रहता है। शरीर के बहुत सारे विकार तुलसी के प्रतिदिन सेवन करने से उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है।
तुलसी हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों की पद्धतियों से आज तक औषधि के रूप में और हमारे लिए पूज्य है, जो बहुत सारे लोगों के जीवन की रक्षा करती हुई हमारे परिवार का एक अंग बन गई है, जिसको हम लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से देखते हैं और उनके चमत्कारिक गुण के कारण उनको अपने घर में स्थान दिए हुए हैं और उनकी नियमित पूजा करते हैं, जो हमारे लिए संस्कार का अंग बन चुका है। और श्रद्धा के रूप में माता तुलसी की हम पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रत्येक वर्ष तुलसी माता के पर्व पर उनका बड़े धूमधाम के साथ विवाह भी करते हैं। आशा है कि आपको